अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स को स्टडी कर रहे थे। हमने लेक्चर नंबर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को हमने एंड किया। अब हम चैप्टर 4 के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 हमारा था बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। इसके स्टार्ट के अंदर हम स्टडी करके आए हैं कुछ बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स, कुछ लॉज को हमने स्टडी किया। देन अब हम स्टडी करेंगे इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। जी हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम को हम स्टडी करेंगे। हमारे पास दो तरह के डी मॉर्गन थ्योरम है, उन दोनों थ्योरम्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो डी मॉर्गन थ्योरम जो है हमारे पास बेसिकली जो नेगेटिव और गेट, जो नैंड गेट, नेगेटिव एंड गेट, नॉट गेट जो हम चैप्टर 3 के अंदर स्टडी करके हैं, ये उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेट करता है। वो किस तरह रिलेट करता है? वो जिस तरह हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, हम इसके टेबल को देखेंगे, हम इसके एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएगा कि ये डी मॉर्गन थ्योरम किस तरह नेगेटिव और गेट, नैंड गेट, नेगेटिव एंड गेट, नॉट गेट के साथ किस तरह रिलेट करता है। हमारे पास डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, पहले हम इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, एक्सप्रेशन से फिर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन को रटा लगा लेते हैं और बाद में फिर एक्सप्रेशन जो है ना एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। फिर अगर डेफिनेशन भूल जाती है तो एक्सप्रेशन लिख के आ जाते हैं। अगर आप देखें तो आप एक्सप्रेशन को देखें गौर से, उसको समझें और उस एक्सप्रेशन के ज़रिए खुद से डेफिनेशन को बनाएं, ताकि फिर वो जो आप डेफिनेशन खुद से बनाएंगे वो डेफिनेशन आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स वाई होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट। फर्स्ट थ्योरम हमें कहता है कि अगर एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों का कंप्लीमेंट है होल का, तो वो इक्वल होगा एक्स का कंप्लीमेंट प्लस होगा वाई का कंप्लीमेंट। अगर हम इसके खुद से डेफिनेशन बनाएं तो वो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स, हमारे पास क्या है, दो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू द कंप्लीमेंट ऑफ द is the sum of the complement of the two individual variables। हमारे पास क्या, दो वेरिएबल प्रोडक्ट हो रहे हैं, उसका कंप्लीमेंट, द कंप्लीमेंट ऑफ द टू प्रोडक्ट, द कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू द कंप्लीमेंट ऑफ, इज इक्वल टू सम ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। हमारे पास दो डेफिनेशन बनती हैं, एक फिजिक्स के लिहाज से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं और एक हम इसकी सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, द कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। और सेकंड डेफिनेशन हम किस तरह बना सकते हैं, द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर एंडेड वेरिएबल। एंडेड मतलब क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। तो द कंप्लीमेंट ऑफ द टू और मोर एंडेड वेरिएबल्स इज इक्वल टू द और का मतलब क्या, ऐड, और ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल। तो हमारे पास ये दोनों डेफिनेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो हमारे पास क्या, डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम में देख लिया कि एक्स वाई का कंप्लीमेंट जो होगा, होल का कंप्लीमेंट हो जाएगा एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट। अब ये देखें, मैंने क्या आपको बताया था कि ये किस तरह नैंड गेट और नेगेटिव और गेट से किस तरह रिलेट करती हैं। नैंड गेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, नैंड गेट के साथ किस तरह रिलेट करती हैं, क्योंकि नैंड गेट जो होता है वो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका कंप्लीमेंट, मतलब कि हमारे पास जो एंड गेट होता है, एंड का उल्ट क्या होता है, नैंड। तो एंड गेट बेसिकली क्या होता है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट होता है और नैंड में क्या आ जाता है कि उनका कंप्लीमेंट आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास जब चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई का कंप्लीमेंट है तो इसलिए हमने क्या किया, नैंड गेट। तो ये नैंड गेट से रिलेट करता है। और जो हमारे पास इक्विवेलेंट के अंदर क्या आता है, एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट, तो ये नेगेटिव और के साथ
और तो हमारे पास हो गया ना एक्स प्लस वाई, और एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव और होता है। तो ये नेगेटिव और के साथ भी क्या करता है, रिलेट करता है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखिए तो एक्स वाई है, पहले जीरो को जीरो को एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो जीरो, उसका फिर हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वन आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो आएगा, तो जब उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई का कंप्लीमेंट है ऊपर इसलिए। तो वन जीरो जीरो, जीरो का वन आ जाएगा, वन 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 होता है, जब उसको कंप्लीमेंट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स का कंप्लीमेंट को ऐड करेंगे वाई के कंप्लीमेंट के साथ, एक्स का कंप्लीमेंट वन आएगा, वाई का कंप्लीमेंट भी वन आएगा, तो वन प्लस वन वन, जीरो का कंप्लीमेंट वन, वन का कंप्लीमेंट जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन का कंप्लीमेंट जीरो, जीरो का वन, जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, वन का कंप्लीमेंट जीरो, वन का कंप्लीमेंट जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। तो जब आप देखिए इन दोनों के दोनों जो हमारे पास ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, आउटपुट आया दोनों के सेम है। डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम। अब डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम हमें क्या कहता है, डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम है, हम इसके पहले एक्सप्रेशन को देखते हैं, x प्लस वाई का कंप्लीमेंट, पीछे हमने स्टडी किया कि x y उन दोनों का प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट था, अब उन दोनों के सम का कंप्लीमेंट है, x प्लस वाई के सम का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द x के कंप्लीमेंट प्रोडक्ट y का कंप्लीमेंट। वहां पे हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे थे सम के अंदर, यहाँ पे सम कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर, x प्लस वाई का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन किस तरह बनेगी, द कंप्लीमेंट ऑफ the complement of sum of variables is equal to the product of complement of the variables। यहाँ पे देखें the complement of sum of variable is equal to the product of the complements of the variables। क्लियर है। अगर फिजिक्स के लिहाज से इसकी डेफिनेशन देखें तो द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर ऑर्डर्ड वेरिएबल, क्योंकि ऑड हो रहे हैं और हो रहे हैं तो ऑर्डर्ड वेरिएबल्स, द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर ऑड वेरिएबल्स इज इक्वल टू द एंड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू द एंड ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये नॉर और नेगेटिव एंड के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, क्योंकि x प्लस वाई को हम कहते हैं और जब इसका हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉर हो जाता है, तो इसलिए ये नॉर से रिलेट करता है। और x और y हमारे पास क्या होता है, एंड होता है, जब x का अलग कंप्लीमेंट ले रहे हैं, y का अलग से कंप्लीमेंट ले लें तो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव एंड हो जाता है। तो हमारे पास जो सेकंड मॉर्गन थ्योरम है वो नॉर और नेगेटिव एंड के साथ रिलेट करता है। इसके इनपुट्स हमारे पास क्या है, x और y है, पहले हमने x और y को ऐड करना है, उसका कंप्लीमेंट लेना है, और फिर हमने x का कंप्लीमेंट और y का कंप्लीमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप ये खुद से करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों के दोनों आपको आउटपुट सेम मिलेंगी। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम टू एक्सप्रेशन, ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड का एक्सप्रेशन है और ये है, इन दोनों के ऊपर वो कह रहा है डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड होल का कंप्लीमेंट है, होल का कंप्लीमेंट है, सब के सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा थ्योरम लगेगा, जी हाँ फर्स्ट थ्योरम लगेगा। फर्स्ट थ्योरम के अंदर क्या करेगा, हम उन दोनों को अलग से कर देंगे और उनको ऐड कर देंगे, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। और हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन सा लगेगा रूल, जी हाँ सेकंड रूल लगेगा, क्योंकि सब के सब हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जब अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके अंदर सेकंड थ्योरम अप्लाई होगा, सेकंड के बाद अगेन इसके ऊपर ये इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, सेकंड थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड है और एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसके ऊपर फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगा और इसके ऊपर सेकंड अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी हमारे पास फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगा। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कह रहा है कि अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम, ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है इसके ऊपर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये x प्लस बी सी का कंप्लीमेंट और होल का कंप्लीमेंट हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है x है, हमने लेट कर लिया कि x प्लस बी सी का कंप्लीमेंट और होल का कंप्लीमेंट ये x के इक्वल है, और d इंटू ई प्लस एफ कंप्लीमेंट और होल का कंप्लीमेंट, d के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं है, सिर्फ e प्लस एफ कंप्लीमेंट उसके ऊपर कंप्लीमेंट है, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, इसके ऊपर कंप्लीमेंट ये वाला कंप्लीमेंट में लेना है हमने, तो ये हमने लेट कर लिया कि y का कंप्लीमेंट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का कंप्लीमेंट, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास चूंकि x प्लस वाई का कंप्लीमेंट वो किसके इक्वल होगा, x का कंप्लीमेंट y का कंप्लीमेंट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर अलग से एक कंप्लीमेंट ले लेंगे और इसके ऊपर अलग से कंप्लीमेंट ले लेंगे। इस बात की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इसको x का डिनोट किया और इसको हमने क्या किया y,
क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई कम्प्लीमेंट है, तो x प्लस वाई कम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं x कम्प्लीमेंट और y कम्प्लीमेंट। चूंकि हमारे पास x की वैल्यू तो ये थी, पास x की वैल्यू तो हमारे पास ये थी और y की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो हमने x का कम्प्लीमेंट अलग लिख दिया और y के कॉम्प्लीमेंट का हमने अलग लिख दिया। क्लियर है? ये हमारे पास x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया और इसका कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया। थर्ड हमारे पास स्टेप है कि हमने ये स्टडी किया हुआ है कि a का डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, वो a के इक्वल होता है। इट्स मीन कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो सेम एज इट उस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास a प्लस बी सी कम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर हमारे पास अब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास d है, ये एक अलग वैल्यू है, और e प्लस एफ कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट ये एक अलग वैल्यू है, और उनके होल का कम्प्लीमेंट है। मतलब कि कम्प्लीमेंट के नीचे हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। d अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। एक कम्प्लीमेंट के ऊपर नीचे हमारे पास दो वेरिएबल क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास इट्स मीन हमारे पास एक्स वाई होल का कम्प्लीमेंट है। एक्स वाई होल का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एक्स का कम्प्लीमेंट प्लस वाई का कम्प्लीमेंट। तो सिंपली हमने क्या किया, ये हमारे पास d और ये x है, ये d जो x के इक्वल है, और f e प्लस एफ कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट x के इक्वल है। तो x y कम्प्लीमेंट है, तो इसको किसके पहली वैल्यू वैसे लिखेंगे, d का कम्प्लीमेंट अलग लिखेंगे दरम्यान में प्लस, और इसका कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट अलग आ जाएगा। अब चूंकि ये इसका कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है तो हम उसको सेम एज इट वैसे का वैसे लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर सिंपली क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी एक अलग वैल्यू, पहला फर्स्ट वेरिएबल है और d अलग वेरिएबल है, मतलब कि x y का कंप्लीमेंट है। तो x y का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, x का कंप्लीमेंट प्लस y का कंप्लीमेंट। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, x का कंप्लीमेंट प्लस y का कंप्लीमेंट। अब चूंकि a प्लस बी प्लस सी होल का कंप्लीमेंट है, तो हम इसको किसके अंदर लिखेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर लिख देंगे, a b c कंप्लीमेंट 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 प्लस d कंप्लीमेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि a b c प्लस d e f का कंप्लीमेंट है। तो हमारे पास a b c फर्स्ट वेरिएबल है, d e f सेकंड वेरिएबल है, x प्लस y का कंप्लीमेंट है, हमारे पास x का कंप्लीमेंट y का कंप्लीमेंट आ जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, a b c का कंप्लीमेंट डॉट d e f का कंप्लीमेंट। तो a b c का कंप्लीमेंट डॉट d e f का कंप्लीमेंट। अब a b c का कंप्लीमेंट है, मतलब कि एक्स वाई जेड का कंप्लीमेंट है, तो उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, सम के अंदर लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट, और इसको हम लिखेंगे डी कंप्लीमेंट प्लस ई कंप्लीमेंट प्लस एफ कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डी मॉर्गन थ्योरम को स्टडी किया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया कि हम उसको किस तरह डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके हम उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, कि क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।